अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर 7 चल रहा था, 7C का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। क्वेश्चन 12 से शुरू करेंगे। आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स को मुश्किल करते जाइए, बस बाकी तो काम वही है। वही हमें जो है वो कर्व का टेंजेंट, टेंजेंट का ग्रेडियंट, टेंजेंट के साथ नॉर्मल, नॉर्मल का ग्रेडियंट, और फिर कुछ पॉइंट्स को मालूम करना कि जो इंटरसेक्शन पे हों, वही चल रहा है। तो एक कर्व है और वो कुछ पॉइंट से गुज़रता है और एक लाइन बनती है ए बी, क्योंकि उस लाइन का तस्करा यहाँ कर रहे हैं, लाइन ए बी। इस लाइन ए बी के पैरेलल हैं सी और डी के टेंजेंट्स। तो वो कब होगा इस कर्व पे, तो इसको ज़रा ड्रॉ करके मैं समझा देता हूँ। एक कर्व है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कब होगा ऐसा कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। लेट्स सपोज इनका जो टेंजेंट है वो ये है, ठीक है। टेंजेंट नहीं, इनका इंटरसेक्शन जो है वो ये है। ये दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज। थोड़ा कर्व और क्लियर बना लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें और एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ए बी है। अब इसका जो भी स्लोप है, तो उसके पैरेलल स्लोप कब कब हो रहा है। दो पॉइंट्स ऐसे इन्होंने कहा और हैं, सी और डी, जिनका के ग्रेडियंट ए बी के ग्रेडियंट के इक्वल होता है, और वो पॉइंट इसी कर्व पे कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ए बी का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, फिर इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा एज अ होल इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट। उसमें तलाश करना पड़ेगा कि वो ग्रेडियंट कब इसके बराबर होता है, वो का क्या एक्स और क्या वाई होता है कि जिसमें कि सी डी का ग्रेडियंट ए बी के बराबर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं। ए बी एक लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन है, उसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से ग्रेडियंट निकल आएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 2, ठीक है। तो इस लाइन ए बी का ग्रेडियंट तो 2 है। अब देखते हैं कि हमारी लाइन की इक्वेशन का ग्रेडियंट कब 2 होता है। तो पहले तो इसको हम इस शक्ल में लेके आएँ कि इसका ग्रेडियंट मालूम हो। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12x की पावर माइनस वन एंड dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12 अपॉन x की पावर 2, ठीक है। और हमें पता है कि हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे कि ये 2 के बराबर हो, इस कर्व का ग्रेडियंट इस लाइन ए बी के ग्रेडियंट के बराबर हो। तो हम निकालते हैं 3 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। माइनस 3 उधर गया ना, तो माइनस वन रह गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखिए कर्व के दो पॉइंट्स आएंगे ऐसे, क्योंकि सी और डी दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हम जानबूझ के जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा 2√3, लेकिन इसको हम प्लस माइनस करेंगे
क्योंकि हमें दो आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं सी और डी। तो इसलिए इस वक्त हमें समझ में आ रहा है, पहले से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे दोनों लेने हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने नहीं लिया, हमने खाली पॉजिटिव वैल्यू लेके आगे तक कर दिया था। ठीक है, तो हमें वो x की वैल्यूज़ मिल गई दो, वो पॉइंट्स जहाँ पे के दोनों ग्रेडियंट सेम हैं, ये और ये सेम है, वहाँ x की दो हालतें हैं, एक +2√3, एक -2√3। ठीक है, अब y निकाल लीजिए। तो अगर 2√3 को y की इक्वेशन में डाल दीजिए, जो आपकी y की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 12/x, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। तो इफ x इक्वल्स टू 2√3, y इक्वल्स टू 3 इंटू 2√3 प्लस 12/2√3। तो अब इसको पूरा रिजॉल्व करें, दोनों तरफ एलसीएम लें, 2√3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, और 2√3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2√3 को एलसीएम में लेके जाएं, फिर 2√3 इंटू 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 प्लस 12, 36 प्लस 12, ऐसे ही कुछ होगा। मैं किसको कंप्लीट करके आता हूँ अब। ठीक है, ये हो गया 12 3 था, क्योंकि 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to the 4 3 12 हो गया, और √3 3 रह गया। 12 3 24, 12 3 36 प्लस 12 48, 48/2√3 से काटा तो 24/√3 आएगा। 24 को थोड़ा सा तोड़ा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 को भी तोड़ें तो 3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, तो इससे एक √3 से एक √3 काट देंगे, 2 4 8 आ जाएगा, 8√3 आ गया। 8√3 y की वैल्यू है, कब? जबकि हमने x की वैल्यू क्या डाली थी, 2√3। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2√3, y इज इक्वल्स टू 8√3। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये माइनस में होगा, x इज इक्वल्स टू -2√3, y इज इक्वल्स टू, अब वो सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए, तो आखिर में निकल के ये भी माइनस में आ जाएगा, -8√3। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई आपकी, जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट सी और डी के। अब सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ मसला ये है कि ये बात तो ठीक है कि जो सी डी की लाइन बनी है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप उसका 1/m माइनस में होगा, लेकिन वो किस पॉइंट से गुजरता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो बीच से गुजरे। तो बीच का पॉइंट पहले सी डी का निकालना पड़ेगा। तो पहले वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ से गुजरेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी क्या है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये रहे पॉइंट्स हमारे पास। x1 इज़ 2√3 प्लस x2 -2√3, यानी -2√3/2, और y1 है 8√3 -8√3/2। तो क्या होने वाला है, 0,0, यानी ओरिजिन से गुजर रहा है ये मिड पॉइंट इसका। ये एक ऐसी लाइन है जो 0 0 से गुजर रही है। और सी डी का ग्रेडियंट जो है, सी डी का ग्रेडियंट नहीं निकाला था हमने, ओके, सी डी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, y2 -y1 x2 -x1 से, फिर वही आसान है। तो y2 ले लेते हैं 8 पॉजिटिव नंबर्स को, तो 8√3 माइनस -8√3,
अपॉन 2√3 माइनस माइनस 2√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये निकल के आएगा, इन दोनों में से √3 कॉमन निकला, 8 + 8। इन दोनों में से √3 कॉमन निकला, 2 + 2, √3 कर दिया, 16/4, 4×4 = 16। तो 4 आ गया ग्रेडियंट हमारी CD लाइन का, जो कि 0 0 से गुजर रही थी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो उसका ग्रेडियंट कितना आएगा, -1/4। एक तो ये पता चल गया हमें, और जो पॉइंट्स हैं जिनसे गुजर रही है वो 0,0 हैं। तो अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें पता है y - y1 = m x - x1। तो y - 0, क्योंकि 0 से गुजर रही है लाइन, m - 1/4 ये रहा, x - x1 x - 0, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रही है। तो y = -1/4x। वाह वाह वाह, ये हो गया सवाल ख़त्म। या फिर आप कह लें कि x + 4y = 0, एक ही बात है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, विच इज curve y = this crosses the x axis at the point 0,0 और 1,0 एंड b,0 2,0। ठीक है, 3 पॉइंट से गुजर रहा है, 3 दफा x एक्सिस को काट रहा है कर्व। ए बी सी के ऊपर कोई ना कोई उसका ग्रेडियंट होगा, कोई टेंजेंट होगा। इन पॉइंट्स पे जो नॉर्मल हैं, ये ए और बी के जो पॉइंट्स हैं, ओ ए बी, अच्छा, वो पॉइंट सी पे जाके मिलते हैं। ए और बी के जो नॉर्मल्स हैं वो पॉइंट सी पे मिलते हैं। तो बताइए सी क्या है। अच्छा, बना लेते हैं पहले, फिर समझ में आना थोड़ा आप लोगों को आसान होगा। कह रहे हैं कि 0 0 1 0 और -2 0, 0 0 1 0 और -2 0। तो ऐसा गुजर रहा है, यूं होगा, हो सकता है इस तरह की कोई सिचुएशन हो। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसको 0 कह लेते हैं, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं। अब कह रहे हैं ये जो नॉर्मल्स टू द ए और बी है, ये रहा इसका टेंजेंट, ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा इसका टेंजेंट और ये रहा इसका नॉर्मल। थोड़ा सा मैंने ज़रा अंदाजे से बनाया है। लेट सपोज इसका नॉर्मल जो है वो यूं बन रहा है, इसका नॉर्मल थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इसका नॉर्मल थोड़ा सा यूं बन रहा है, इसका नॉर्मल थोड़ा सा यूं बन रहा है। तो कहीं जाके नॉर्मल ए और बी के आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं। तो इसमें मसला क्या है कि हमें यहाँ पे इसका टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट का से नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे टेंजेंट देंगे, टेंजेंट से नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल की लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। उन इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे, जिस पॉइंट पर इक्वल होंगी वो सी होगा। तो इसमें कोई मसला है, बहरहाल कर लेते हैं इसको फटाफट। इसको आप खोलते हैं, y = बन जाती है ये x³ + 2x² - x²। अच्छा, इसको और जल्दी कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, पता है कि माइनस हो रहा है। तो x³ + x² - 2x बन रही है, जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x² + 2x - 2।
और 3 जगह पे ये हमारे पास है 0 0 1 0 और -2 0। तो अगर हम इसको 1 पे लेते हैं, जो 1 x इज इक्वल्स टू 1, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है वो है यहाँ पे 3 डाल देना। अगर x 1 होगा तो 3 + 2 -2, ठीक है। और अगर x जो है वो हम लेते हैं -2, तो ग्रेडियंट में 2 to the 4 3 to 12, 12 plus 2 to the 4, 12 minus 4 8, 8 minus 2 is 6। तो टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट का ग्रेडियंट बन रहा है 6। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा -1/3 और -1/6 नॉर्मल का। ठीक है, इसकी बुनियाद पे इक्वेशन बना सकते हैं हम नॉर्मल की, क्योंकि ये नॉर्मल गुज़र रहा है जिस पॉइंट से 1,0 1,0 और -2,0। ये 1,0 है, -2,0 है। तो इसकी इक्वेशन बना सकते हैं हम। पहले वाले की y -0 इज इक्वल्स टू -1/3 x -1। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली ज़बानी बना सकते हैं। y इज इक्वल्स टू -1/3 x + 1/3। ठीक है, और इसकी बना सकते हैं y - y1, अगेन 0 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू x -2। 1/6 इसका स्लोप है, तो -1/6 x -1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 बचेगा। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। तो ये दो इक्वेशंस बराबर होंगी जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं -1/3 x + 1/3 बराबर है -1/6 x -1/3। तो बस इसको इधर उधर करने से काम हो जाएगा। 1/3 और 1/3 2/3 रह जाएंगे। 1/6 x + 1/3 x, यानी 1/6 x + 2/6 x। 2/3 इज इक्वल्स टू 3/6 x। 3 1 3, 3 2 6, और 2 to the 4, 3 1 3। x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, पीछे में गलती हुई थी, यहाँ माइनस था, -1/6। तो ये 1/6 हो जाएगा, हटा देते हैं। 1/6 x, ये 3 इधर जाएगा, 2 इधर रह जाएगा, फिर मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3/6, 3 1 6 2 6 2 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वो पॉइंट जहाँ पे कि दोनों मिल रहे हैं उनमें से x 4 है। अब ये वैल्यू उस किसी भी एक में डाल दें, इन दोनों में से किसी भी एक में डाल दें, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1। तो वो पॉइंट जहाँ पे कि ये दोनों लाइनें जाके मिल रही हैं, जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, वो पॉइंट है 4, -1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है कि एक कर्व है जो कि ये है, जो कि P1 से गुज़र रहा है, पॉइंट P से गुज़र रहा है। पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसमें क्या मुश्किल है।
फाइंड द एंगल दैट दिस टेंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल मालूम करना है। तो यकीनन कोई बहुत ऑब्वियस सी बात होगी, तभी इन्होंने इस तरह से दिया है। अभी फटाफट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 - 3x की पावर -1। ठीक है, ये हमारी तरीक़ा हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आ जाएगा -5 आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -15। -3 बाहर आएगा और -1 ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सही है, 15 हो जाएगा। 15 इंटू 2 की पावर -3x की पावर 2 माइनस में, यानी 15/2 -3x की पावर 2। ठीक है, और -1, 1 से गुजर रहे हैं, ये dy/dx है। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो 15/2 -3 इंटू -1, तो 2 + 3 हो जाएगा का स्क्वायर। 15/25 3/5। ठीक है, 3/5 है टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का ग्रेडियंट। और हमसे मांगा क्या है, टेंजेंट की ही इक्वेशन मांगी है पी के ऊपर। तो ये उसका स्लोप है यानी ग्रेडियंट है। y1 से निकाल लेते हैं। तो y-y1 इज इक्वल्स टू mx-x1। तो y-y1 क्या है जी, 1। m क्या है 3/5, x माइनस x1 क्या है -1, तो +1 हो गया। ठीक है, इसको डेसिमल में ले लें या 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5y इज इक्वल्स, सो 5y - 5 इज इक्वल्स टू 3x + 3। तो 5y इज इक्वल्स टू 3x + 8। ऐसे चाहें तो लिख लें, चाहें तो इसको डेसिमल में कर लें, तो पूरी इक्वेशन y की सूरत में क्लीन हो जाएगी। यानी डिवाइड बाय 5 सब तरफ कर दें, तो 3/5 और 8/5 को डेसिमल में निकाल लें, विच वुड बी 0.6 और 1.6। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम हो गई। फाइंड द एंगल एट दैट इज दिस टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो देखिए कि एक्स एक्सिस पे ये वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि मिल रही है। तो वह y इज इक्वल्स टू 0, सो 0 इज इक्वल्स टू 3x + 8, x इज इक्वल्स टू -8/3। ये वो पॉइंट है जो कि -8/3, 0, जहाँ ये कट कर रही है x एक्सिस को। और अगर ये देखें कि क्या ये y एक्सिस को भी कट कर रही है, तो देखते हैं। अगर x को 0 करें इस इक्वेशन में, 5y इज इक्वल्स टू 0 + 8, x 0 हो गया तो y, ये पूरी टर्म 0 हो गई ना, तो y इज इक्वल्स टू 8/5। तो 0,8/5 पे ये y एक्सिस को कट कर रही है, ये x एक्सिस को कट कर रही है और ये y एक्सिस को कट कर रही है। इसकी बेस पे लाइन बना के देखते हैं। तो अब अगर आप डेसिमल में निकालें 8/3 को, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2.66 बन रहा है। 2.67 कर लेते हैं इसको, और इसको डेसिमल में निकालें तो 5 1 ज़ा 5, 1.67
6, ये 1.6 पूरा पूरा बन रहा है। So here 1.6 और here -2.67। तो ये एक लाइन बन रही है। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने, द एंगल दैट दिस लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो वो क्या एंगल है जो ये बना रही है। अब ये निकालते हैं हम। आपको पता है कि ये राइट एंगल है, और राइट एंगल में एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता है 1.6 है, और बेस जो है वो 2.67 है, लेंथ लंबाई इसकी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तकरीबन tan इनवर्स के साथ। आंसर आ जाएगा 30.96 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 डन हो गया। अब 15 में देखें, कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को पी पे इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को पी पे इंटरसेक्ट करता है। तो जहाँ वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी निकाल लेते हैं ना। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो 12/2x - 3 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल आएगा 4 इज इक्वल्स टू 12/2x - 3। तो 4 to the 8x minus 4 to the 12 is equals to 12। x is equals to 24/8, 8 3 the 24, x is equals to 3। तो वो पॉइंट P जो है वो 3,0 है। टेंजेंट टू द कर्व एट P इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q। अब इसका टेंजेंट निकाल लो भाई, ये तो पूरा हो गया आसानी से। इसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, वंस अगेन इक्वेशन को ठीक करके लिखो भाई। y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2x - 3 की पावर -1 - 4। इसका dy/dx लो, तो ये आ गया जनाब, ये नीचे आएगा तो -1 इंटू 12 इंटू इसका 2 इंटू 2x - 3 की पावर -2। ये ख़त्म हो जाएगा, 4 जो है तो हो जाएगा -24/2x। जहाँ साफ साफ आंसर आ रहा होता है मैं चेन रूल यूज़ नहीं करता, डायरेक्ट कर लेता हूँ, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट है जहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है, वो अपना x2 है, x3 है सॉरी। तो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू -24/2 3 द 6 -3 3 3 स्क्वायर 3 3 द 9। ठीक है, तो विच इज़ 8 3 द 24, तो 8/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब मेरे हिसाब से यहाँ पे माइनस लगेगा, बाकी देखते हैं बुक के हिसाब से क्या है, आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अब आपने इसको डाल दिया 3,0 के हिसाब से, इक्वेशन निकाल ली इसकी, इस टेंजेंट की इक्वेशन 3,0 के हिसाब से निकाल ली, स्लोप पता चल गया। तो दिस इज y - y1 इज इक्वल्स टू m -8/3।
x माइनस x1, तो y इज इक्वल्स टू -8/3 x माइनस 8/3 इंटू 3, -8/3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -8/3 x प्लस 8 और y, 8 चाहें तो कॉमन निकाल लें, तो ये है। लाइन उस टेंजेंट उसकी इक्वेशन आ गई हमारी। फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। अब ये क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, ये लाइन क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के पॉइंट पे, तो वाई एक्सिस पे जो है वो पता है x 0 होता है, तो ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट ये आ रहा है y इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 0, नज़र ही आ रहा है यहाँ से। अच्छा, फिर तो अब आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें मिड पॉइंट, या वो अपना लाइन का जो डिस्टेंस इन्होंने पी क्यू का डिस्टेंस जो कहा है, तो क्यू हमें मिल गया, ये पी हमें मिल गया 3,0 और 8,0, 3,0 8,0 का डिस्टेंस निकाल लें, तो ये होता है √x2 माइनस x1 अप का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 क्या बनता है, 3,0, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 8 और y1 इज 0, 8 प्लस 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर √9 प्लस 64 इज 68 73, √73 आ रहा है इनका डिस्टेंस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब एक 16 बचा है, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, लेकिन आई थिंक कि अब एक सवाल के लिए हम अगली वीडियो क्या बनाएं, इसी में कवर कर लेते हैं। देखें जी, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कर लिया। कह रहे हैं कि कर्व है, ये इस पॉइंट से गुजरता है और पैरेलल है इस लाइन के, तो बताइए के की वैल्यू क्या है जो यहाँ आ रही है। तो देखें, इसको जब हम इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं, चूँकि पैरेलल है ये इस लाइन के, तो इसका जो नॉर्मल है पहले वो निकालना है, वो नॉर्मल इसके पैरेलल है, इसका नॉर्मल निकालें तो इसके नॉर्मल का स्लोप और इसका स्लोप सेम होना चाहिए, तभी पैरेलल होगा। तो इसका नॉर्मल निकालते हैं, तो पहले नॉर्मल निकालने के लिए इसको हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 12 प्लस के, और इसके नॉर्मल का स्लोप आएगा -1/12 प्लस के, जबकि ये वाली लाइन जो है x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करके ये बनती है y इक्वल्स टू -1/5x प्लस 2, और ये आपको पता है कि स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है। तो हमें पता है कि ये वाला ग्रेडियंट इस वाले ग्रेडियंट के बराबर है, दोनों को इक्वल रखा, साइन कैंसिल आउट हुए, पता चला k-7 है। एक बात तो हो गई ए। इसके भी ये पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। तो इस कर्व को नॉर्मल 2 दफ़ा कट कर रहा है, जैसे मैंने बताया, ऐसा कई दफ़ा हो सकता है कि ये मेरा टेंजेंट हो और ये नॉर्मल एक दफ़ा कट कर रहा है, ये नॉर्मल दूसरी दफ़ा कट कर रहा है। तो जो भी इक्वेशन होगी नॉर्मल की जो भी इक्वेशन होगी वो कर्व के इक्वेशन के बराबर रखिए, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कट कर रहा है। लेकिन आप खुद देखेंगे कि के की वैल्यू इस वक्त नहीं पता थी, तो उस वक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब पता है, तो ये एक्चुअली इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस -7k -7x, तो -7x -3, ये बराबर है इस इक्वेशन के
जो हमने निकालनी है इसके नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन में निकाली थी क्या? अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकाली, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये पहले हम साइड में कर देते हैं फिलहाल, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? नॉर्मल का हमारे पास ग्रेडियंट है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेते, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन क्या है? -6, तो +6 हो जाएगा। m जो है वो -1/12 प्लस के, 12 माइनस 7, 1/5 हो गया। ठीक है, के की वैल्यू पता चल गई ना हमें, तो 12 प्लस के का मतलब 12 माइनस 7 विच इज़ 5। ठीक है, माइनस तो आ ही रहा है। और x माइनस एक्स वन क्या है जी? 3। तो ये आ गई हमारे नॉर्मल की इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। -x/5 इज इक्वल्स टू, ओ, +3/5 इज इक्वल्स टू y +6। ये 5 है भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5y + 6y 30 इज इक्वल्स टू -x + 3। इसको फिर अरेंज कर लें। 5y इज इक्वल्स टू -x -27। ठीक है, और एक इक्वेशन ये, अच्छा y को y के बराबर रखना है। y इज इक्वल्स टू -x -27/5। तो इन दोनों को बराबर कर दें तो पता चल जाएगा वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं। तो थोड़ा साफ करके फिर बराबर रख देते हैं। तो 2x² -7x -3 और बराबर है -1/5x -27/5। x नीचे कहाँ चले गए भाई साहब? ऐसे कर लेते हैं ना, -x -27/5। अब सही, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 5 2 = 10x², 7 5 = 35 x, 5 3 = 15 इज इक्वल्स टू -x -27। ठीक है, -x को इधर ले आए, +x हो जाएगा, तो 10x² + 34x, ये भी इधर आ जाएगा। तो आएगा 27 में से 10 गए, 17 में से 5 गए, 12 बचे। 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये -34 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक डाल दें डायरेक्ट। वैसे तो 10 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से चाहे तो डिवाइड कर लें। ये 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कर लें, वरना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक कर लें। तो क्वाड्रेटिक में करने के बाद आपको दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल्स टू 0.4 एंड x इज इक्वल्स टू 3। देखें, x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास पहले ही यूज़ हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0.4। x इज इक्वल्स टू 0.5 किसी भी जगह डाल दें, किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में डाल दें, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, या इसमें डाल दें, तो पता चल जाएगा वो कौन सा पॉइंट है जिस पे कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आप डालते हैं 0.4 इस वाली में, तो निकल के आता है y इज इक्वल्स टू -0.4 -27/5 which is roughly somewhat -5.48। तो ये कोऑर्डिनेट हैं 0.4 और 5.48, माइनस और माइनस, नहीं ये माइनस नहीं था, सॉरी, ये खाली प्लस। तो ये आंसर आपका आ गया जनाब। इस तरह से 7C कंप्लीट हुई।
आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह 7D में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।